मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद से। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की जानकारी लेके आया हूँ, वो मैं करता हूँ स्टार्ट। और सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि दोस्तों गर्मी का सीजन चल रहा है और गर्मी में कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन की दिक्कत बहुत ज्यादा है। कल मैं देख रहा था कि नॉर्थ इंडिया में कई सारे शहरों का जो टेम्परेचर है वो 47 डिग्री सेंटीग्रेड था। 47 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों बहुत बड़ा तापमान है, ऊंचा तापमान है। इसलिए पानी वानी पीते रहिए और जो है ग्लूकोज पीते रहिए। इसके अलावा जो है बेल का शरबत आदि जो है जरूर पीते रहिए, जिससे कि बॉडी मेंटेन बनी रहे। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, राजीव कुमार जी को हाल ही में भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है, इस बात को ध्यान में रखना है। और ये 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, माने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में इनको हाल ही में भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपॉइंट किया है, इस बात को रखना है ध्यान। तो आप समझ चुके होंगे कि आगामी जो लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं प्यारे दोस्तों, तो निश्चित रूप से आपको पता है कि इनके सानिध्य में ही होंगे, इस बात को रखना है ध्यान। जब बात आ गई है दोस्तों चुनाव आयुक्त की, तो मैं सोच रहा हूँ कि चुनाव आयोग के बारे में आपको जानकारी दे दूं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। जब बात संवैधानिक निकाय की आती है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसका संविधान में विस्तार से वर्णन किया गया है। आपको दोस्तों जानना होगा, संविधान का जो भाग 15 है उसमें सीधे तौर पर ये प्रावधान है कि भारत का एक चुनाव आयोग होगा, वह सीधे तौर पे कुछ महत्वपूर्ण चुनाव संपन्न कराएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत का जो चुनाव आयोग है उसका वर्णन संविधान के भाग 15 में कहा, अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के मध्य में उसका वर्णन किया गया है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और 324 से 329 के मध्य में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात बच्चों करी गई है वो है आपकी 326, माने संविधान का अनुच्छेद 326 ये प्रावधान करता है कि वयस्क मताधिकार माने एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ जानना जरूरी है कि संविधान में अनुच्छेद 326 के अंतर्गत वयस्क मताधिकार की जो बात करी गई है वो है आपके लोकसभा और विधानसभा में, माने लोकसभा विधानसभा में वयस्क मताधिकार। इस वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है? वो दोस्तों ये है कि 18 वर्ष की आयु का जो व्यक्ति होगा वही वोट डाल पाएगा, इसका ये मतलब है। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब संविधान लागू हुआ था उस समय मतदान की जो आयु थी वो कितनी थी? 21 माने 21 वर्ष थी, इस बात को रखना है ध्यान। फिर आगे चल करके 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, माने 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। उसके द्वारा मतदान की आयु दोस्तों 21 से घटा के कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। इस वजह से दोस्तों वयस्क मताधिकार माने वोट डालने की जो आयु है वो है आपकी कितनी? 18 वर्ष। यहाँ दोस्तों जानना जरूरी है, चूंकि मैंने कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये भी जानना जरूरी है कि चुनाव आयोग बना कब है। क्या बात है दोस्तों, ध्यान रखना है। मॉर्निंग वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो, बड़ी मेहनत करके दे रहा हूँ, तो आपका ये परम फर्ज है, कर्तव्य है कि दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो मैं लाता रहता हूं। तो चुनाव आयोग दोस्तों जो बना था वह 25 जनवरी 1950 को बना था। यही वो कारण है प्यारे दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को 2011 से मनाया जाना प्रारंभ हुआ है नेशनल वोटर डे, माने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली में है। और यहाँ जानना जरूरी है कि 2019 के जो आम चुनाव हुए थे, 2019 के आम चुनाव में इलेक्शन से संबंधित शिकायत सुझाव आदि देने के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया था चुनाव आयोग ने, वो है 1950, माने 1950 जो टोल फ्री नंबर है वो चुनाव आयोग का है, इस बात को रखना है ध्यान। यहाँ पर सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं बता दूं कि बात अगर चुनाव आयोग की करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे मिस्टर सुकुमार सेन थे, इस बात को रखना है ध्यान। और अभी जो राजीव कुमार जी बने हैं उन्होंने सुशील चंद्रा जी का स्थान लिया है, इस बात को रखना है ध्यान। तो दोस्तों इस प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियो था, मेरा उम्मीद है कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद। लेकिन रुकिए दोस्तों, फेसबुक पेज उत्कर्ष विजन, टेलीग्राम उत्कर्ष विजन, इंस्टाग्राम उत्कर्ष विजन को जरूर फॉलो करिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। विश्वास मानिए, सामान्य अध्ययन आसान बन के रहेगा, आप हर हाल में जीतेंगे।